આવું હોય ફોરન તો વાગે ભાઈ. જેના વાગે જો हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, इट्स मी श्री एंड वेलकम टू द चैनल. सो आज हम आ रखे हैं रेड गेट यानी कि लाल दरवाजा अहमदाबाद. तो फाइनली पूरे ट्रैफिक को चीरते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं लाल दरवाजा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर. अभी फिलहाल हम लोग क्रॉसिंग कर रहे हैं. ट्रैफिक कितना सारा था कि हमको यहाँ पे पहुँचते पहुँचते आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, क्योंकि यू नो आई डोंट हैव माइक राइट नाउ, सो थोड़ा सा संभाल लेना, ठीक है. ट्रैफिक तो पूरा चीरते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं 45 मिनट्स में. रास्ता वैसे 20-25 मिनट का ही था, लेकिन ट्रैफिक इतना था कि हम रुक के आए. नहीं तो 3 मिनट में आप लोगों को दिख जाएगा. तो यहाँ पे हमको क्या देखने वाले हैं, रेड गेट पे लाल दरवाजा अहमदाबाद, ठीक है. गुजराती में लाल दरवाजा बोलते हैं, वैसे इसको हम रेड गेट नाउन कर सकते हैं. तो यहाँ पे सारी चीज़ें यू नो एकदम कम रेट में मिल जाएंगी आपको. छोटी से छोटी चीज़ लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, बहुत सारे कम रेट में, ठीक है. तो दिखाते हैं आप लोगों को कैसा है क्या है. हमें पाछा आइए. जब आज मैं लाल दरवाज़ा की गलियों में चलता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास और संस्कृति के समंदर में उतर गया हूँ. अहमदाबाद का ये इलाका, जिसका मतलब है लाल गेट, कभी शहर की प्राचीर का भी हिस्सा था. ये गेट 15वीं सदी में अहमद शाह नाम के राजा द्वारा बनाए गए पुराने शहर का मुख्य प्रवेश द्वार भी हुआ करता था. आज लाल दरवाज़ा अहमदाबाद का सबसे व्यस्त बाजार है, लेकिन इसके हर कोने में पुरानी कहानियाँ छिपी हैं. जब मैं यहाँ पे घूमता हूँ तो चारों तरफ दुकानों का शोर नज़र आता है. कोई साड़ियों और कुर्तों के रंग बिरंगी डिज़ाइन दिखा रहा है तो कोई लेटेस्ट गैजेट्स बेच रहा है. गली में चलते ही एक अलग सी खुशबू हवा में घुल जाती है. गर्मा गर्म जलेबियाँ, तीखी पानी पूरी और भजिए की महक, साथ में चाय के ग्लासों की खनक, यह सब जगह को एक अलग ही माहौल देती है. मैं अक्सर रुककर सोचता हूँ कि सालों पहले यहाँ कैसी हलचल रहती होगी. व्यापारी दूर दूर से आते होंगे मसाले, कपड़े और अपनी कहानियाँ लेकर. और अब भी यहाँ के हर एक दुकान वाले की आंखों में पुराने दिनों की एक चमक नजर आती है. हाय ब्रो. मेन रोड आप तो इसका ही फोटो खींच लो, पता चलेगा. ये लाल दरवाजे के बाहर का सीन है स्ट्रीट का, जो कि यहाँ पे रास्ता जा रहा है हाईवे का, ठीक है. तो वी आर जस्ट कवरिंग राइट नाउ. देखो भाई साहब, हम लोग ने अंदर तो घूम लिया वैसे, लेकिन वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने शूट नहीं कर पाया अंदर सबको. मतलब क्या, लोग अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं, इतने मतलब फ्रेंडली नहीं है यहाँ पे. तो इसीलिए सारे शॉट्स लिए मैंने. बाद में वॉइस ओवर डाल दूँगा अंदर. लेकिन अच्छा था मार्केट, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली हम लोगों ने. अभी फिलहाल रास्ते पे टहल रहे हैं, क्योंकि एक राउंड हो गया है. फिर दूसरे राउंड के लिए मे भी हम जाएं. फिलहाल व्यूज़ देख लो भाई. कैसा लग रहा है? दो सब लाल दरवाजा की तरह. लाल दरवाजा बहुत बढ़िया है. क्या क्या देखा है? बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें, नई नई
शाम होते ही लाल दरवाज़ा अपनी ही अलग रोशनी में नहा जाता है। स्ट्रीट लाइट्स, दुकानों की लाइट्स और हाथ गाड़ी वाले अपने सामान बेचने की आवाज़ लगाते हैं। इस माहौल में संगीत का भी तड़का मिल जाता है। कभी कोई पुरानी धुन गुनगुना रहा होता है तो कभी लोग गपशप करते हुए खरीदारी कर रहे होते हैं। जब मैं इन गलियों में चलता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे हर दीवार, हर मोड़ मुझे एक कहानी सुना रहा हो। लाल दरवाज़ा सिर्फ एक बाज़ार नहीं है, यह अहमदाबाद की आत्मा है। यहाँ हर कदम पर इतिहास, संस्कृति और जीवन की खुशबू महसूस होती है। और हाँ, जब भी आप लाल दरवाज़ा आएँ, रुकें, देखें और सुने, हर दुकान और हर मुस्कान के पीछे एक कहानी है। लगे कि नहीं लगे? ना ले लो ये वाला भी सीन होता है भाई, इधर बहुत मतलब भीड़ लग जाती है, गलियाँ यहाँ पर पब्लिक में रश बहुत ज़्यादा है। और एक और बहुत बढ़िया माहिती यहाँ पर कि अगर रात को भी आप लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे PCR वाले घूमते रहते हैं। 8-10 तो मैंने खुद देखी जीप यहाँ पे अलग अलग जगह पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो चोरी वोरी होने का भी कोई चांस नहीं, अगर चोरी वोरी होता भी है तो आपके पास मतलब सपोर्ट है साथ में। तो अहमदाबाद की पुलिस आपके साथ में है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई भी टेंशन लेने वाली या घबराने वाली बात नहीं, आप घूम सकते हैं रात के 10 बजे तक आराम से मार्केट के अंदर। तो भाई साहब जितना भी कवर हो सकता था मार्केट हमने कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे लोग ना इतना मतलब फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि आपके साथ मिलजुल के थोड़ा सा भाव वगैरह सब कुछ बताएं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने पूछा करा है सब जगह पे, तो मैं आपको मेंशन करता जाऊँगा कौन सी चीज़ें कहाँ पे कितने रुपए की मिलती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब इतनी या क्वालिटी वाइज सही नहीं होती है, लेकिन आपको प्राइस वाइज इतना बेसिकली मतलब सही से सही प्राइस में आपको मिल जाएगा बजट में, ठीक है। ये लाल दरवाज़ा घूमने के बाद में अगर आपको खाना खाना है तो खाना खाने के लिए हम लोग अभी आए हैं यहाँ पे लक्की रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे नज़दीक है, सामने की साइड में आप जाएंगे ना, यहाँ से सामने की साइड में, तो यहाँ पे लाल दरवाज़ा है। तो लाल दरवाजे के एकदम नज़दीक में ये रेस्टोरेंट है, और ये भी वर्ल्ड फेमस, आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं लक्की रेस्टोरेंट करके, बहुत ही अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका रहस्य क्या है, ठीक है। तो चलिए। So this is the food over here in Lucky Restaurant. 150 रुपीज़ अनलिमिटेड थाली, अनलिमिटेड तो नहीं है, लिमिटेड थाली है, लेकिन इतना फूड तो आ ही जाएगा कि आपका पेट भर जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग। कैसा लग रहा भाई? लक्की रेस्टोरेंट जैसे कि मैंने बताया लाल दरवाज़ा के बगल में ही है, और ये एक यूनिक रेस्टोरेंट है जो कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर आप कब्रों के बीच बैठकर खाने का अनुभव ले सकते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर कई कब्रें सुरक्षित रूप से घेरे में रखी गई हैं। और हाँ, अपने यूनिक एटमॉस्फेयर के कारण यहाँ के लोगों में और टूरिस्टर के बीच में यह बहुत ही लोकप्रिय है। यहाँ का मस्का बन और चाय बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि फ़िलहाल हमने ट्राई नहीं किया, पहले पी चुके हैं। और एक मशहूर आर्टिस्ट MM हुसैन, जिसको हम सब जानते हैं, यहाँ के नियमित ग्राहक रह चुके हैं। उन्होंने रेस्टोरेंट को एक अपनी पेंटिंग भी गिफ्ट की थी, जो आज भी यहाँ की दीवार पर लगी हुई है। अगर आप इतिहास और अनोखे अनुभव को पसंद करते हैं तो लकी रेस्टोरेंट में एक बार ज़रूर आएँ। तो आई होप कि आपको वीडियो में कुछ अच्छा जानने के लिए मिला होगा, ठीक है। हमने पहले लाल दरवाजा दिखा दिया आपको, इसलिए तो वहाँ पे जैसे भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप सारी शॉपिंग कर सकते, जो भी आपको लेना है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, अलग अलग वैरायटी की, अलग अलग क्वालिटी की और अलग अलग ब्रांड की सारी चीज़ें, फर्स्ट कॉपी जो भी है सब मिलता है वहाँ पे, ठीक है। तो जितना से हो पाए उतने मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, और बाद में लास्ट में हम लोग जा रहे थे रूम पे, तो जो खाना खा के चलें, तो यार यहाँ पे लकी रेस्टोरेंट में आए तो आप कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अलग जगह पे जाना चाहते हैं और कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप आके खाना खा सकते हैं, ठीक है। एकदम रिजनेबल प्राइस में अच्छा फूड मिलता है यहाँ पे, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, जब भी यहाँ पे घूमने के लिए लाल दरवाजा पर आए, ठीक है, रेड गेट। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, जैसे कि मैं और वीडियो में बोलता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और बाकी क्या है, अपना ध्यान रखें, हम फैमिली का ध्यान रखें, एंड और सब चीज़ें क्या है वो सब तो आपको पता ही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली जगह, अगले सफ़र पे, ठीक है।